आज हम जानेंगे कि मीन राशि वालों के लिए वर्ष 2024 में उनका प्रेम राशिफल कैसा रहने वाला है, उनके प्रेम संबंध कब कब कैसे किन महीनों में रहने वाले हैं। जो लोग भी प्रेम संबंध में हैं उनका जो है प्रेम विवाह होने का योग कब बनेगा। इसके अलावा जो लोग भी जैसे जिनका विवाह हो चुका है उनका जीवन साथी के साथ संबंध जो है प्रेम संबंध वर्ष 2024 में कैसे रहने वाले हैं, या फिर जो लोग भी अगर मान लीजिए नए प्रेम संबंधों की तलाश में हैं तो उसका योग कब बनने वाला है, इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। तो आइए अगर सबसे पहले मुख्य ग्रहों के गोचर की बात की जाए तो जो लोग भी मीन राशि के हैं, मीन राशि वालों के लिए पूरे वर्ष राहु आपकी राशि में ही रहेंगे, केतु आपके सप्तम भाव में रहेंगे। इसके अलावा शनि जो है आप लोगों की राशि से, आपकी राशि से शनि जो है पूरे वर्ष जो है आपके द्वादश भाव में रहने वाले हैं, और देवगुरु बृहस्पति जनवरी से 1 मई तक द्वितीय भाव में और 1 मई से लेकर के दिसंबर 2024 तक तृतीय भाव में रहेंगे। यह तो मुख्य ग्रहों का गोचर हो गया। अब इनका फल आपको क्या मिलने वाला है। तो पूरे चूंकि शनि 12वें भाव में है तो शनि की 7.5 आपकी प्रारंभ हो गई है, और राहु जो है पूरे वर्ष आपकी राशि में ही रहेंगे। तो इस समय आपकी बुद्धि जो है जो लीक से हट करके जो काम होते हैं उसमें अधिक लगने वाला है। तो फिर जिन लोगों का भी अगर पहले से प्रेम संबंध नहीं होगा तो उनके लिए दिमाग जो है इस लीक से हटने का काम करता है। तो लीक से प्रेम संबंध जो है लीक से हट करके ही काम होता है। तो इन सब का योग पूरे वर्ष आपके लिए बनने वाला है। तो जो लोग भी नए प्रेम संबंधों की तलाश में होंगे, तो चूंकि शनि की 7.5 भी चल रही है, तो इस शनि की 7.5 जब होती है तो इस तरह का जो है योग बनता है। तो आप जो है नए प्रेम संबंधों में पड़ेंगे, जिसके कारण से भी कुछ समस्याएं आपकी और अधिक बढ़ने वाली हैं। तो शनि की 7.5 में इस तरह का योग भी बनता है। तो इस तरह का योग आपका बनने वाले हैं। तो अगर नए प्रेम संबंध की आप तलाश में हैं तो पूरे वर्ष जो है आपके लिए नए प्रेम संबंधों का योग बनने वाला है। उसमें अगर सबसे अच्छे महीनों की बात की जाए तो उसमें उसके लिए जो सबसे अच्छे महीने हैं वह आपका जो है जुलाई से अगस्त का महीना सबसे शानदार रहने वाला है। इसके अलावा फरवरी और मार्च का महीना वो छोड़ दिया जाए तो बाकी औसत रहेगा, और बाकी जो है सबसे शानदार जो है जुलाई और अगस्त का रहेगा नए प्रेम संबंध के लिए। अगर आप लोगों का पुराना पहले से ही प्रेम संबंध चल रहा है तो अगर उनके साथ जो है अगर बात किया जाए, या फिर आपके जीवन साथी के साथ आपके जो प्रेम संबंध है वह कब कैसे रहने वाले हैं, तो अगर वर्ष की शुरुआत की बात की है तो जनवरी महीने में आप देखेंगे कि मंगल की दृष्टि आपके पंचम भाव पर ही रहेगी। मंगल देव, बुध देव और शुक्र देव दोनों ही आपके जो है नवम भाव में रहने वाले हैं। तो नवम भाव में जब रहेंगे तो वर्ष का शुरुआत आपके लिए जनवरी का महीना अच्छा रहने वाला है। क्योंकि भाग्य भाव में रहेंगे तो आपका प्रेम बढ़ने वाला है। हो सकता है आप अपने जीवन साथी के साथ कुछ यात्राओं पर जा सकते हैं, तो यात्राओं का भी योग बनेगा, धार्मिक यात्राओं का भी योग बनेगा, और इधर उधर की यात्राओं का भी योग आपके लिए बनेगा। तो इस वर्ष जो है आप अपने जीवन साथी के साथ, वैसे पूरे वर्ष योग बनेगा, अपने जीवन साथी के साथ यात्राओं का योग भी आपका इस वर्ष बनने वाला है। तो पूरे वर्ष यात्राओं का भी योग बनेगा, और जनवरी के महीने में भी यात्राओं का योग आपका आपके जीवन साथी के साथ बनेगा। आपका प्रेम जो है जनवरी के महीनों में बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इसके बाद फरवरी और मार्च अगर की बात की जाए तो फरवरी और मार्च के महीने में जब मंगल देव और सूर्य दोनों ही जब आपके एकादश भाव में आ जाएंगे तो वहां से दृष्टि जब पंचम भाव पर पड़ेगी तो पंचम भाव से ही प्रेम संबंधों का विचार होता है। तो वर्ष की शुरुआत में आप देखेंगे फरवरी और मार्च के महीने में, फरवरी और मार्च 15 मार्च तक का समय लगभग जो है आप उस बीच देखेंगे कि जैसे आप दोनों के बीच में जो है वाद विवाद बढ़ सकता है। आपका चूंकि गुस्सा जो है इस बीच बढ़ जाएगा, क्योंकि मंगल देव की वहां पर दृष्टि रहेगी तो अपोजिट पार्टनर के ऊपर जो है आपका गुस्सा बढ़ने वाला है। तो फिर जो है आप अपने गुस्से पर अगर नियंत्रण रखते हैं तो फिर फरवरी मार्च का महीना ठीक रहेगा। नहीं तो फिर आप कुछ भी जो है गुस्से में आकर के बोल देंगे, जिसके कारण से आप लोगों के बीच में जो भी आपका अपोजिट पार्टनर है तो आप दोनों के बीच में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, जिसके कारण से वाद विवाद हो सकता है। तो जो लोग भी प्रेम संबंध में हैं उनके लिए भी यह लागू होगा, या फिर जो लोग जिनका विवाह हो चुका है तो जो भी आपका अपोजिट पार्टनर है तो आप लोग उस पर जो है झूठ मूठ में आप गुस्सा मत करिएगा, नहीं तो फिर वाद विवाद बढ़ सकता है, मनमुटाव आपका हो सकता है। तो फरवरी और 15 मार्च तक का समय जो है अगर गुस्से पर नियंत्रण रखने का समय है। इस बीच आप लोग अपने गुस्से पर नियंत्रण रखेंगे तो फिर जो है यह महीना भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इसके बाद में जब जो कि देवगुरु बृहस्पति 1 मई तक आपके द्वितीय भाव में ही रहेंगे तो फिर जो है आपके परिवार के लिए भी जो है कुछ चीजें अनुकूल रहने वाली हैं। तो वर्ष का शुरुआत जो है केवल इस बीच अगर गुस्से पर नियंत्रण रख लेते हैं तो जनवरी से लेकर के और पूरा फरवरी मार्च और अप्रैल तक का समय जो है अच्छा रहेगा। अप्रैल में भी आपका जो है
प्रेम संबंध औसत रहने वाला है। कुल मिलाकर के रोमांस बढ़ने वाला है और यात्राओं का योग बनेगा। अप्रैल महीने में भी आपका प्रेम और अधिक बढ़ेगा, क्योंकि जो है शुक्रदेव पुनः गोचर करते हुए जो है आपके लाभ भाव में जाएंगे और वहां से दृष्टि जब पंचम भाव पर पड़ेगी तो पुनः आपके प्रेम संबंध और अधिक मधुर हो जाएंगे। जो वाद विवाद था पुनः जो है वह सुलझ जाएगा और पुनः आपका प्रेम जो है रोमांस और अधिक बढ़ जाएगा। तो अप्रैल के महीना पुनः जो है आपके लिए अच्छा होने वाला है। अप्रैल का महीना जैसे मार्च, वही 15 मार्च के बाद और अप्रैल तक का समय जो है लगभग 20 तक का बहुत ही अच्छा, फिर से अच्छा हो जाएगा आपका जो प्रेम संबंध था। इसके अलावा जो लोग भी जैसे अगर मान लीजिए विवाह के इच्छुक थे और पुनः अप्रैल के बाद 1 मई के बाद से लेकर के और दिसंबर 2024 तक देखेंगे तो इसमें बीच बीच में जो है जैसे ये खर्चा आपका जो जीवन साथी है उसमें लास्ट में आप देखेंगे कि उसको जो है कुछ जो है बीमारी होने का भी योग बन रहा है। तो कोई बड़ा डिसीजन आप लेने से बचिएगा, नहीं तो फिर जो है कुछ समस्या, जैसे कुछ होने वाला नहीं, जैसे अपोजिट पार्टनर को कुछ जो है समस्याएं हो सकती हैं, कुछ बीमारियां हो सकती हैं। तो इसके लिए जो है आप लोगों को उसके स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। अगर विवाह हो चुका है तो जो भी अपोजिट पार्टनर है उसके स्वास्थ्य पर भी आपको इस वर्ष ध्यान देना होगा। उनको जो है स्वास्थ्य संबंधी भी इस साल समस्याएं हो सकती हैं। और इस वर्ष पूरे वर्ष जो है यात्राओं का योग बन रहा है। आप अपने अपोजिट पार्टनर के साथ यात्रा कर सकते हैं, घूमने का योग बन रहा है, इधर उधर यात्राओं का योग बन रहा है। चाहे जो भी प्रेम संबंध है तो आपके लिए भी यात्राओं का योग पूरे वर्ष बन रहा है। और 1 मई से हमने बताया, 1 मई से और दिसंबर 2024 तक का जो समय है उसमें बीच में आप देखेंगे कि जो है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में भी पुनः जो है मंगलदेव की दृष्टि, मंगलदेव पुनः आपकी इसी भाव में आ जाएंगे। तो अक्टूबर से दिसंबर पूरा तो नहीं रहेंगे, लेकिन बीच में 45 दिन का जो समय होगा जो है लास्ट अक्टूबर से, अक्टूबर छोड़ ही दीजिए, लास्ट अक्टूबर वही 28-30 अक्टूबर के लगभग से लेकर के और नवंबर और दिसंबर में लगभग 12-13 तारीख तक का जो समय है, इस बीच भी आपको पुनः गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा। नहीं तो फिर आपके गुस्से के कारण पुनः जो है कुछ अपोजिट पार्टनर को कुछ बोलेंगे जिसके कारण से मनमुटाव थोड़ा हो सकता है। तो इस बीच भी अक्टूबर का लास्ट या फिर अक्टूबर अगर छोड़ ही दिया जाए 30 अक्टूबर से लगभग लेकर के और नवंबर और दिसंबर में लगभग 12-13 दिसंबर तक का जो समय है, इस बीच भी आप लोग अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा। तो फिर जो है उस महीने में भी आपका जीवन साथी के साथ संबंध जो है मधुर रहेगा। तो उस बीच भी आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना है। बाकी जो है आप लोगों के लिए अगर विवाह की बात की जाए, जो लोग भी अगर विवाह के इच्छुक होंगे तो इस वर्ष अगर बात करते हैं तो जैसे विवाह तो हो जाएगा, लेकिन जो है वाद विवाद भी होने का योग बनेगा। कुछ जो है घर में जो है मनमुटाव भी होने का योग बनेगा। कुछ जो है समस्याएं भी आनी मतलब घर में जो है कुछ समस्याएं भी आएंगी, लेकिन जो है आपका विवाह हो जाएगा। अगर विवाह के इच्छुक है तो इस साल अगर बात करते हैं तो पूरे वर्ष जो है विवाह का योग भी आपके लिए बन रहा है। तो इस वर्ष अगर जो भी आपका प्रेम है वह विवाह के रूप में अगर परिणत करना चाहते हैं तो बात करते हैं तो इस वर्ष विवाह का भी योग आपके लिए बन रहा है। साथ ही के साथ हैं अगर आप लोगों के प्रेम संबंधों की बात की जाए कि सबसे अच्छे महीने आपके लिए कौन से रहने वाले हैं, तो इसके लिए सबसे पहले तो जनवरी का महीना हो गया और इसके बाद से जुलाई और अगस्त का महीना, यह 3 महीने इस वर्ष आपके प्रेम संबंधों के लिए सबसे अच्छे रहने वाले हैं। बाकी के महीने औसत रहेंगे, तो उसमें आप लोग विशेष रूप से जो है जो हमने महीने बताया उसमें आप गुस्सों को नियंत्रण रखना है। वर्ष के वही 15 फरवरी से लेकर के 15 मार्च तक का और लास्ट में जो है 30 अक्टूबर से और 12 दिसंबर तक का समय, उसमें गुस्से पर नियंत्रण रखते हैं। तो बाकी के महीने जो है प्रेम संबंधों के लिहाज से औसत रहने वाले हैं। अगर आप लोगों को अपना विस्तृत राशिफल जानना है, स्वास्थ्य संबंधी, व्यापार या नौकरी संबंधी, विवाह संबंधी, आप इस सभी बिंदुओं पर हमने विस्तार से वीडियो बनाया हुआ है। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं। इसी तरह की जानकारी के साथ आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।